मेवात पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। इन्होंने कहा है कि मेवात विकास अभिकरण की बैठक हुई है। इस बैठक में 17 एजेंडे पर बातचीत हुई है, सभी पर चर्चा हुई है। इन 17 एजेंडों में मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रति प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी ऐसी समाज की बेटियाँ हैं और वह बेटियाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने 90% से ज़्यादा अंक 10वीं और 12वीं में लिए हैं, उनको 1,11,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सिर्फ मेवात के लिए है। इनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। हमारे और जो बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है। इसको बैठक में तय किया गया है। सीएम हरियाणा ने कहा है कि मेवात के अंदर मेवात मॉडल स्कूलों का सुपरविजन जो एमडीए को देने का निर्णय लिया है। बजट के अंदर भी ये घोषणा की गई थी, हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृति स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी 10 किलोमीटर के अंदर स्कूल बनेगा। इस बैठक में कांग्रेस के विधायक मामन खान और आफ्ताब अहमद भी शामिल हुए। तो वहीं आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि सबसे पहले इस बात के लिए 2020 के बाद 2025 में मेवात विकास बोर्ड की बैठक हुई है। विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाया गया था। विधायक ने कहा है कि जब बैठक ही नहीं होती तो ये कार्य क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने जल्द बैठक बुलाई, वह भी नूह में बुलाई, उनका स्वागत करते हैं। जो भी लंबित मांगे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2022 में मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया था। उसमें खास बात यह है कि उसकी निगरानी सीधा डीसी एवं मंडल कमिश्नर रखेंगे ताकि इन स्कूलों को पहले की तरह बेहतर बनाकर रखा जा सके। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज ये बैठक हुई है और इस मीटिंग के अंदर 17 एजेंडे थे। सभी एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है और इन एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं, 1,11,000 रुपये ये मेवात के लिए है। ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनको 51,000 रुपये दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविजन जो एमडीए मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविजन मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल है, हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। गांव अकेड़ा में जो आयुष विभाग द्वारा बनाया जा रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य वो रुका हुआ था, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में उसको छोड़ करके गया है। हमने कहा है कि उसके कारण से जनता को सफर करना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी
और उसका नया टेंडर लगा करके उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। उसको शीघ्र ही जल्दी उसके ऊपर काम चालू किया जाएगा। गांव छपेड़ा में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो खुलना था, उसकी हमने टाइमलाइन तय कर दी है। 1 अक्टूबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको जल्दी चालू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और फिरोजपुर झिरका में जो मेवात मॉडल कॉलेज की ड्राइंग वो फाइनल हो चुकी है और उसको जल्दी पूरी करके वहां पर भी उसका काम चालू किया जाएगा। बिजली की पावर लाइनें हटाने के बाद, क्योंकि उस जमीन के अंदर एक हाई टेंशन तारें थी, उसको शिफ्ट करके जल्दी ही फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज वो बनेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो अरावली के साथ एरिया है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगाए जाएंगे ताकि रिचार्ज का काम हो, वो लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत MBBS के बच्चे, पैरा मेडिकल के बच्चे, PhD व अन्य व्यावसायिक कोर्सों में जिन्होंने दाखिला लिया, लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें नूंह जिले के साथ साथ हथीन क्षेत्र भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन बोर्ड के अंदर वो आता है, और हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहां के बच्चों को, छात्रों को उनके लिए, हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। जिला नूंह में कौशल नवाचार केंद्र वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूंह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूंह में बनाया जाएगा।